मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज है संडे और मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। तो मतलब पहाड़ी दाल है, तो मैं आज दाल के पराठे बना रही हूँ। संडे है तो मैंने संडे के दिन होता है थोड़ा कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए, तो आज मैं दाल के पराठे बना रही हूँ, दिखाते हैं। देखिए आज बना रही हूँ मैं दाल के पराठे। और ये दाल मैंने मतलब रात में भिगा ली थी, तो इसे झिलंगी की दाल कहते हैं। और वैसे तो ये सभी जगह मिल जाती है, लेकिन पहाड़ों पे ज़्यादा मिलती है या पहाड़ों में ज़्यादा होती है। तो इसे मैंने रात को भिगा लिया था और अब इसे धो के मैंने कुकर में चढ़ा लिया है। और उसके बाद जब ये मतलब रात को भिगाने से ये होता है कि जल्दी उबल जाती है। वैसे तो अगर आप भिगाएंगे भी नहीं, मॉर्निंग में भी सीधा मतलब उबालने के लिए चढ़ा देंगे तो भी उबल जाती है आराम से। लेकिन जैसे रात को भिगा दी तो फिर ये होता है ना कि जल्दी उबल जाती है। तो बस वही था, इसलिए मैंने रात को भिगा ली थी। तो मतलब 1 या 2 सीटी में ये आराम से उबल जाएगी। और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा ली है और दूसरी तरफ जो बर्तन मतलब रखे हुए हैं धुले हुए, तो इन्हें मैं लगा लूँगी। बर्तन में लगा लूँगी जब तक दाल उबलेगी, तो मैं बर्तन लगा लूँगी और थोड़ा बहुत मतलब चटनी बना लूँगी और तैयारी कर लूँगी। और आटा तो है, आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आटा मेरा बचा है। तो बस मैं कर लेती हूँ मॉर्निंग में नाश्ते की तैयारी। आज संडे है तो सब सो रखे हैं, तो मैं चलो जब तक सब सो रखे हैं तो मैं अपना मतलब वीडियो भी बना लेती हूँ और नाश्ते की तैयारी भी कर लेती हूँ। बनाते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और ये दाल उबल गई है और दाल को ना मैंने जो ये सब्ज़ी धोने वाली परात होती है ना, तो इसमें निकाल लिया। और तो इससे क्या होता है, इसमें जो पानी होगा ना वो सब नितर जाएगा, मतलब ये जो भी इसमें पानी होगा सब नीचे निकल जाएगा। तो उससे पराठे बनाने में आसानी होगी, वरना तो दाल मतलब गीली गीली रहेगी तो उससे पराठे नहीं बनेंगे। और दूसरी तरफ मैं सिलबट्टे में लहसुन और हरी मिर्च पीस रही हूँ, क्योंकि अदरक नहीं था मेरे पास। तो अगर मैं मिक्सी में पीसती तो मिक्सी में थोड़ा सा था ही, मिक्सी में अच्छे से पीसता भी नहीं है। तो मैंने सिलबट्टे में ही पीस लिया, छोटा सा सिलबट्टा इसलिए मैंने रखा हुआ है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती है जो मिक्सी में अच्छे से नहीं पीसती, तो इसलिए मैंने सिलबट्टे में पीस लेती हूँ। और इसमें ना आराम से और अच्छे से बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाता है। और अगर इसमें जैसे अदरक होता तो और भी अच्छा स्वाद आता, लेकिन अदरक मेरे पास था नहीं, तो मैंने सिर्फ हरी मिर्च और लहसुन पीस लिया है। और इसी सिलबट्टे में मैं फिर दाल को भी पीस लूँगी, क्योंकि दाल अगर मिक्सी में पीसो ना तो बिल्कुल मतलब उसके से पराठे नहीं बनते। अगर मिक्सी में तो खैर कभी पीसा ही नहीं है मैंने, हमेशा सिलबट्टे में ही पीसा है और सिलबट्टे में पीस के उसके पराठे बनते हैं। तो इसमें हल्का हल्का, इसमें मतलब उबली हुई दाल है वो, तो ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, हल्का सा क्रश करेंगे और आराम से पिस जाएगी। तो मैं दाल पीस रही हूँ सिलबट्टे में। और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे पीस लूँगी, क्योंकि एक ही बार में पीसूँगी तो फिर सील छोटा सा ही है सिलबट्टा, तो इधर उधर गिर जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 या 2 बार में इसे पीस लूँगी। और इसके पराठे बहुत टेस्टी होते हैं। और मतलब वैसे तो मेरे को तिल की चटनी बनानी थी, लेकिन तिल थे नहीं, तो फिर इसलिए मैंने प्याज और टमाटर की चटनी पहले ही बना के रख ली थी। जितनी देर में मतलब दाल उबल रही थी उतनी देर मैंने चटनी बना के रख ली थी। तो सिंपल सी प्याज और टमाटर की चटनी बनाई थी मैंने। नींबू होता तो मैं तिल की चटनी बनाती, तिल रखे हैं मेरे पास, लेकिन नींबू नहीं था, तो इसलिए मैंने तिल की चटनी नहीं बनाई। और ये सारी दाल पिस गई है, तो इसमें जैसे मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च, वैसे तो हरी मिर्च भी डाली हुई है, लेकिन मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी थी और अमचूर पाउडर भी डाल लिया था। तो उससे क्या होता है, चटपटे से बन जाते हैं और ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें सारे मसाले मिला लिए हैं। और इधर अब मैं बनाने लगी उनके पराठे, और बहुत इजीली बन जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि फटते हैं या प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से और बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं।
और जो मसाला है वो मैंने मतलब आटे में भर लिया है और इसे धीरे धीरे हाथ से प्रेस करके और आराम आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक पराठा बन गया है, तो इसमें मैं आराम से तेल लगा लूँगी। और देखो कितना आराम से बन गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे दाल का है तो फटा है या गीला नहीं है, तो आराम से और बहुत इजीली बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो कभी कभार जैसे हफ्ते में एक दिन संडे के दिन तो ऐसी चीज़ें बनानी बनती है। तो मोस्टली मैं संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बना लेती हूँ, फिर होता ही है छुट्टी होती है तो हफ्ते में एक दिन थोड़ा हैवी फूड चलता है। और सर्दियों में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आजकल तो जैसे गर्मी या बरसात है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और ये मेरा पराठा आराम से देखो, आराम से मैंने दोनों तरफ से सेक लिया है और आराम से बन भी गया है। दूसरी तरफ मैं दूसरा पेड़ा बना लूँगी। और यहाँ पे लगा दी मैंने फिर नाश्ते की थाली अपने हस्बैंड के लिए, और इसमें है चटनी और थोड़ी सी मक्खन। तो मक्खन मैंने वैसे रखा है थाली में, खाएंगे तो मुश्किल ही है, खाते नहीं है, बाई चांस वाली बात होती है। लेकिन वैसे दाल के पराठों के साथ घी या मक्खन बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने दे तो दिया था नाश्ते में, लेकिन मुश्किल ही खाएंगे, तो ये नहीं खाएंगे तो फिर मैं ही खा लूँगी। मैं तो खा लेती हूँ, खैर मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और अभी मिल रहा आप लोगों से दिन के टाइम, मतलब 12 बज रहे होंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और मैंने नहा लिया और मैं आई थी छत में कपड़े चेक करने। छत में आई थी मैं क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब धूप भी नहीं है और बादल भी नहीं है, तो मैं कपड़े चेक करने में सूख गए होंगे तो मैं ले जा लूँगी, नहीं सूखे होंगे तो थोड़ा सा पलट दूँगी, क्योंकि पलट के ही होता है ना, फिर जल्दी सूख जाते हैं। तो अभी तो मुझे सूखे नहीं है, मुझे पलटने पड़ेंगे, तो देखते हैं पलटती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ना धूप हो रही है ना बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और धुला हुआ, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन हो रखा है और धुला हुआ मतलब साफ़ साफ सा हो रखा है। और जैसे ना आजकल ना छत भी बिल्कुल साफ़ और धुली भी रहती है, साफ़ और धुली भी रहती है, वरना तो सर्दियों में गर्मियों क्या होता है धूल ही धूल रहती है, लेकिन आजकल छत भी बिल्कुल साफ़ रहती है, मतलब साफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वरना तो छत की भी सफाई करनी पड़ती है, वो भी काम बढ़ जाता है, लेकिन आजकल वो काम नहीं है। और मैंने पता 2-4 गमले जो बिल्कुल 4 गमले ना बिल्कुल सूख गए थे, ख़राब हो गए थे ना, तो मैंने छत में रख दिया, क्या पता यहाँ पे सही हो जाए। और छत भी देखो कितनी साफ़ साफ़ लग रही है, बिल्कुल वाइट वाइट सफ़ेद लग रही है, बिल्कुल वाइट साफ़ बोलते हैं, बहुत अच्छी लग रही है छत में ठंडी। और मैं पलट लेती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े पलट लूँगी तो जल्दी सूख जाएंगे, वरना तो वही है मौसम का, कहीं बारिश वारिश आ गई तो फिर सूख जाएंगे कपड़े, तो ज़्यादा बेटर है ना। मैंने पलट लेती हूँ, पलटने से ना अच्छे सूख जाते हैं दोनों तरफ से, तो मैं बरसात में ऐसे करती हूँ, थोड़ी देर पलट ली, मैं कपड़ों को पलट लेती हूँ। मैंने सारे कपड़े पलट लिए, सारे कपड़े मैंने पलट लिए, सूख जाएंगे तो मैं ले आ लूँगी। अभी हवा भी हो रही है अच्छी, और मतलब हल्की हल्की धूप, बिल्कुल हल्की धूप है, पता भी नहीं चल रहा है, और हवा के साथ अच्छा लग रहा है। और हमने ना आज बाहर की क्लीनिंग करी, बाहर की मतलब वहीं की नहीं, आप कहते होंगे रोज़ बाहर की क्लीनिंग बोलती है, मतलब अपने जो बाहर है ना, मतलब गेट के बाहर मतलब बहुत बड़ा बड़ा घास हो रहा था, तो आज संडे भी था, तो अकेले तो गेट के बाहर साफ़ करना थोड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है, तो मैंने कहा चलो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं बाहर की सफाई। तो आज हमने करी बाहर की सफाई, दिखाती हूँ आप लोगों को, तो अच्छा लग रहा है, दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर। और यहाँ पर दिखाती हूँ आप लोगों को एक चीज़, और अब मैं गेट से बाहर आ गई थी, तो ये देखिए हमने आज बाहर पूरी क्लीनिंग करी थी, क्योंकि
मतलब मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो आज हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो मैंने कहा चलो आज बाहर की क्लीनिंग कर लेते हैं। फिर अकेले ना बाहर क्लीनिंग करने में ना थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो इनके साथ साथ हम दोनों ने बाहर अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिर बरसात में ना घास घास हो जाती है, तो गंदा भी लगता है, फिर डर भी लगता है। तो घर के बाहर अगर फ्रंट में भी सफाई हो तो अच्छा ही लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो जैसे स्टार्टिंग में घर के स्टार्टिंग में ही बाहर से ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं हमारे बाहर से, और चारों तरफ मैंने अच्छे से हमने सफाई कर ली थी, और अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और आज सुबह मॉर्निंग में धूप भी नहीं थी ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे लंच में मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच में मैंने थोड़े से प्याज काट लिए थे, और उसमें मैंने ऐसे करके अचार मिक्स कर लिया था। जो होता है ना मिक्स अचार, मतलब मार्केट से का होता है, तो वो मिक्स कर लिया था। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे देती हूँ लंच में। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मॉर्निंग में घास की कटिंग कर ली थी, और थोड़ी सी फिर शाम को कर ली थी। मतलब मॉर्निंग में कैंची से काट लिया था, और इस टाइम मशीन मार ली थी, क्योंकि मौसम साफ़ था ना। मतलब बारिश में तो नहीं हो पाता ये काम, तो सूखे में जब धूप होती है तो तभी मतलब ऐसे घास की कटिंग वटिंग करना हो जाता है, क्योंकि गीले में नहीं हो पाता ये सब काम। तो मैं शाम को आ गई हूँ किचन में। अब मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, तो हम किसी बात में भी हंस रहे थे। तो क्योंकि मैंने ना मतलब बोलने के लिए बोल दिया था, और रिकॉर्ड करने वाला बंद हो गया था, तो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसलिए। और शाम 5 बज चुके हैं, तो चलो चाय बना लेते हैं। और चाय के साथ मैं बना रही हूँ मैक्रोनी आज। तो चलो मैक्रोनी बना लेते हैं चाय में। आज संडे है, फिर बच्चे भी कहते हैं मम्मी मैक्रोनी बना दो, मैक्रोनी बना दो। मैं चलो मैक्रोनी बना लेते हैं, मैक्रोनी बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं मैक्रोनी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मैक्रोनी मैंने गैस में चढ़ा ली है। पतीली में मैंने मैक्रोनी रख ली थी गैस में, तो मैं मैक्रोनी उबाल लूँगी पहले अच्छे से। तो जब ये उबल जाएगी तो मैं इसको ढक, एक तरफ मैंने मैक्रोनी उबालने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ मैं काट रही हूँ प्याज। तो संडे के दिन होता है ना, मैंने चलो बच्चों के लिए थोड़ी सी मैक्रोनी बनाते हैं। बहुत दिन से बोल भी रहे थे बच्चे मम्मी मैक्रोनी बनाओ। और फिर जब ये सामान लेके आए थे ग्रोसरी का, तो उसमें लेके भी आए थे। तो मैं ऐसे ही मंगा देती हूँ ना मतलब मैक्रोनी बार बार, फिर दुकान से मंगाने से बढ़िया है कि एक ही बार में लिया है। और मैंने हल्का सा इसमें ना रिफाइंड मिला लिया है। फिर इससे, और मैं बार बार से हिला रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना मैक्रोनी चिपकती नहीं है, और इसके चिपकने के चांसेस ना बहुत होते हैं। और जब मैक्रोनी उबल गई थी तो मैं इसे हल्के ठंडे पानी से धो लिया था, और जो सब्ज़ी धोने वाली परात है उसमें ही वो निकाली थी मैंने। फिर उससे क्या होता है कि गर्म होता है ना उसका पानी बहुत, तो गर्म पानी निकल जाता है। और फिर जब उबालने का और प्याज और शिमला मिर्च काटने का काम तो मैंने कर लिया था, लेकिन मैक्रोनी फिर मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। क्योंकि मैंने तो कहा कि मैं तो सिंपल टमाटर डाल के बनाऊंगी, तो इन्होंने बच्चों ने कहा नहीं, जैसे सोया सॉस और सिरका मैगी वाला होता है ना, मतलब सॉरी चाउमीन वाला, वैसे करके बनाना है। तो मैंने कहा फिर आप ही बना लो। तो बस फिर मैं भी इनकी हेल्प कर रही थी, मैं भी किचन में ही थी। और मतलब उबालने का उसका काम मैंने कर लिया था, तो छौंकने का काम इन्होंने किया। तो बस वही होता है ना, चलो मैंने कहा संडे के दिन मैक्रोनी बन जाएगी मिल के, तो ये बना रहे हैं। और यहाँ पे जब ये प्याज भुन जाएंगे ना, तो फिर इसमें डालना है शिमला मिर्च। और ये बड़ी कढ़ाई चढ़ा रखी है हमने आज गैस में, क्योंकि मैक्रोनी मतलब ज़्यादा बनेगी, क्योंकि पूरी फैमिली है हमारी, जैसे भैया लोग भी हैं, भैया के बच्चे भी हैं। तो ऐसे जैसे मैक्रोनी, या इधर चाहे हमारे घर में चाहे दीदी घर में जब भी कोई स्पेशल चीज़ बनती है तो मतलब साथ ही बनती है, तो इसलिए मैक्रोनी थोड़ा ज़्यादा ही बनाई है। और दूसरी तरफ मैं बर्तन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो छोटे छोटे बर्तन होते जा रहे थे मैं साथ साथ में उन्हें भी साफ़ कर रही थी। और अब इसमें जब प्याज और शिमला मिर्च बन गया था, पक गया था, तो उसका इन्होंने मैक्रोनी डाल ली थी। प्लस में मैक्रोनी का मसाला है, तो मैक्रोनी के मसाले का पैकेट था, मैक्रोनी मसाला डाला इन्होंने। और उसके बाद वही नमक हल्दी और जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक हल्दी मिर्च
और प्लस हल्का सा शाही पनीर मसाला भी डाला था और उसको अच्छे से मिला लिया था। मिर्च थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाली थी। उसके बाद ये डाला है सिरका। इससे ना मतलब खट्टापन अच्छा आ जाता है सिरके से ना। और थोड़ा सा सोया सॉस। सोया सॉस से कलर अच्छा आ जाता है और सिरके से टेस्ट मतलब खट्टा अच्छा आ जाता है। तो फिर मैं कह भी थी, मैंने कहा मतलब बच्चों के लिए निकालने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च एक्स्ट्रा डाल देना, उससे चटपटा बन जाएगा। और ये देखिए मैक्रोनी बन के तैयार है और जितनी देखने में सुंदर लग रही है उतनी खाने में भी चटपटी हो रही थी। और यहाँ पे मैं रात को बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और दिन भर में बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि आज हमने ना बहुत सारे घर के छोटे छोटे काम निपटाए, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, फिर संडे भी था तो हो जाते हैं छोटे मोटे बहुत से काम हो जाते हैं तो वो निपटाए। जैसे बाहर घास भी हो गई थी, बहुत दिन से सोचे थे, क्योंकि जैसे बरसात में ना अभी जो कि ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, हफ्ता या 15 दिन हो रहे हैं काटे हुए, तो वो भी काटनी थी, बाहर की सफाई करनी थी और बहुत छोटे मोटे काम थे जो करने थे वो निपट गए हैं। और अब बहुत से छोटे मोटे काम ऐसे हैं जो नहीं निपटे हैं। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ और मेरी बेटी फटाफट से खाना लगवा रही है, तो ऐसे में फटाफट हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले बेटे को दे देती हूँ तो उसके पापा उसको खिला लेते हैं और बेटी फिर अपने लिए लिया लेती है और मेरे हस्बैंड और मैं बाद में खा लेते हैं। तो हम पहले बच्चों को दे देते हैं, हम दोनों फिर खाते हैं, फिर हम दोनों साथ में खा लेते हैं। फिर ये होता है ना, ये नहीं होता कि बच्चे भूखे हैं फिर बच्चों को खिलाते खिलाते खाओ ना, तो फिर ऐसे में ना ढंग से खुद खाया जाता है ना बच्चे को खिलाया जाता है। तो हम ऐसे करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक खीरा कट कर लिया था इनके लिए। और दिन भर में थकान बहुत हो जाती है रात तक काम निपटाते निपटाते। और यहाँ पे ये कुछ थोड़ा बहुत कॉमेडी भी कर रहे थे कि देखो मैं बर्तन मांजने आ गया हूँ, ये वो कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं ओरिजिनली रिकॉर्डिंग रख दूँगी, तो कह रहे थे रख लेना। तो होता है ना, बस यही सब चल रहा था। बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने बच्चों को खाना दे दिया, तो मैं रोटियां बना रही थी फटाफट, तो मेरी बेटी ने खाना लगवा दिया था। तो मोस्टली मैं ऐसे करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ तो मेरी बेटी खाना लगवा देती है। तो दोनों बच्चों ने खा लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया। तो मैंने बना ली थी रोटियाँ, हम दोनों खा लेंगे। और थोड़ी सी मतलब मैंने एक खीरे का सैलेड भी काटा इनके लिए, तो मैंने काट लेती हूँ। बस तो आज बिल्कुल मतलब पेट फुल हो रखा है हैवी खा के, क्योंकि मैक्रोनी खाई थी शाम को, सुबह दाल के पराठे हो गए थे, तो इसके मतलब दिन भर हैवी हैवी था। तो मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस हल्की सी लौकी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है। तो मैंने चलो खीरा भी काट लेती हूँ, और फिर मैंने खीरा काट लिया था, बहुत थकान सी भी हो रही है। आज हमने मतलब पूरे संडे, आज संडे था तो छोटे छोटे बहुत से काम निपटाए, क्योंकि हो जाता है ना संडे के दिन। फिर आज मौसम भी ठीक था तो इसलिए बाहर हो रखा था जगह जगह में, थोड़ा बहुत काम अटके हुए थे तो वो हमने निपटाए। और अभी भी एक काम मेरा मतलब बाकी है, स्टोर रूम में मतलब बहुत सारा कूड़ा ऐसा है जो रद्दी वाले को देना है, तो उसका टाइम नहीं हो पाया। तो फिर देखते हैं कब, अगर मतलब आज रद्दी वाला आया ही नहीं है। सुबह आया था लेकिन उस टाइम बिजी थे, तो हमने कहा चलो आज ये वाला काम निपटा लेते हैं। तो फिर किस दिन आता है किस दिन नहीं आता है, तो ऐसे ही रह जाता है, तो वो काम भी निपटा लेंगे। फिर एक ही दिन में सारे काम हो भी नहीं पाते हैं। और मेरा फेस में बहुत थका थका लग रहा होगा अभी आपको, क्योंकि थकान सी भी हो रही है, दिन भर हो जाता है ना काम में। और फिर हैवी जिस दिन जैसे ये फास्ट फूड खा लो, हैवी खा लो, तो उससे भी शरीर ना भारी भारी से हो जाता है, तो बस वैसे ही हो रहा है मुझे भी। और अब बच्चों ने खा लिया, अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की आपके पास मतलब नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी वीडियो का मैं यहीं ऐड करती हूँ। और आप लोगों को जैसे आज मॉर्निंग में मैंने दाल के पराठे होते हैं ना, जो मतलब पहाड़ी दाल होती है, तो उसकी रेसिपी शेयर की थी। तो जिसको मतलब वो रेसिपी अच्छी लगी या जैसी भी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।